Salar स्वागत करते हैं नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर थर्सडे 19 सितंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी एनालिसिस करने वाला है, ट्रेड प्लान करने वाला है, ये इंटरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस ना हो। कल के लिए डिस्कशन, कल के लिए यानी कि 19 के लिए डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं 18 यानी आज के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पॉइंट पे मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद ऊपर गया, फिर एक रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने प्लॉट किया था उससे नीचे है, नीचे आने के बाद फाइनल ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से डायरेक्टली ये एक बार फॉल करने के लिए ट्राई किया, फिर सेकंड टाइम रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम आके यहाँ पे एक जो लास्ट हम लोग का सपोर्ट लेवल था उससे ऊपर जाके ये जो ग्रीन कलर का सपोर्ट लेवल है इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करके नीचे आया। ये था निफ्टी। और अभी बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो भी हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट किया था फाइनली यहाँ पे एक कोशिश किया था नीचे आने के लिए, उसके बाद फिर से ये अपसाइड क्रॉस करके चला गया। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, हम जो हम लोगों ने कल जो प्लॉट किया था आज के लिए। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट टुमारो फॉर थर्सडे क्या हो सकता है। अभी थर्सडे प्लानिंग करने से एक चीज करने से पहले एक चीज हम लोग को याद रखना होगा कि आज रात को है एफओएमसी का मीटिंग, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट, फेड का इंटरेस्ट रेट डिसाइड होने वाला है। और उस कंडीशन में मार्केट में क्या हो सकता है, कल एक अच्छा खासा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा खासा गैप डाउन या गैप अप, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे हम लोग का कल रात को जो मार्केट मूव होगा तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो हम लोग नॉर्मल नॉर्मल के हिसाब से कंसिडर करके चलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस कम है कि यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे मार्केट हो सकता है कि बहुत नीचे या बहुत ऊपर कल ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग प्लान नहीं करेंगे, नॉर्मल एक मॉडरेट गैप डाउन को ले गैप अप या गैप डाउन को लेके प्लान करेंगे। नाउ इसमें अगर देखेंगे तो मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में पहले लेके जाते हैं। पहले निफ्टी को हम लोग डेली टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को लेके जाके देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये एक बड़ा सा डोजी कैंडल फॉर्मेशन, ये डेली कैंडल में डोजी फॉर्मेशन हुआ है और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी प्राइस सेक्शन पे, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी डेली टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं आज 75 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा था ये प्लॉट करने के लिए। तब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, मतलब यहाँ ये एक स्विंग था, ये स्विंग को ब्रेक कर दिया, स्विंग को ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर अपसाइड जाने के लिए कोशिश किया, अपसाइड जाने के बाद यहाँ से फिर से एक ऐसा टाइप का मूव मूव कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस ऐसा टाइप का मूव मूव होते हुए निफ्टी में हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ इस पॉइंट पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये फिर कल ऐसे ऊपर जा सकता है, जाने के बाद ये एक टॉप कंसीडर करने के लिए टॉप रह जाएगा। फिर अगर डायरेक्टली नीचे जाता है तो यहाँ पे भी नीचे हम लोगों को मार्क करके एक सपोर्ट लेवल मार्क करके इसके नीचे हम लोग प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम के साथ बुलिश बुलिश ट्रेड के लिए, या फिर ये पॉइंट पे डबल टॉप के साथ बेरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, या क्या फिर क्या क्या हो सकता है प्लान। ना ये सीपीआर है कल के लिए। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है। अभी इस सीपीआर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोगों का कल के लिए ट्रेड प्लान करना हुआ तो ये जो लेवल है, ये लेवल के नीचे 24,331 के नीचे एक बेरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। 25,284 इनिशियल टारगेट, और ये लेवल 25,284 क्रॉस करने के बाद 25,253, 25,217, 212 और 25,156 नीचे हम लोग के लिए सपोर्ट हो सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा गैप डाउन, सपोज बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो प्राइस एक्शन के साथ ही हम लोग ट्रेड पे प्लान करेंगे। या फिर अभी अपसाइड के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो सीपीआर है, सीपीआर के ऊपर इस ये लेवल के ऊपर 25,407 के ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियल टारगेट 25,439, दूसरा 25,428, 25,535, 25,563 और 25 ये हो गया ऊपर के लिए हो गया 25,603, ये दोनों ये हो गया अपना ऊपर का जो भी रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो अगर गैपा ओपन हो गया, बहुत ज़्यादा गैपा ओपन हो गया, तो हो सकता है कि ये लेवल पे कहीं पे ओपन होने के बाद हम लोग कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा गैप टॉप होने तो हम लोग पुल बैक के लिए वेट करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, तो हम लोग पुल बैक के लिए वेट करेंगे। तो ये था निफ्टी। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो अपसाइड अप मूव तो करते हुए ही दिख रहा है। यहाँ पे ये ऐसा टाइप का अप मूव करते हुए दिख रहा है। सिमिलर सिंप्लिसिटी के लिए, प्राइस एक्शन के सिंप्लिसिटी के लिए
मैं इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ऐसा टाइप का ये जो रेड कैंडल लास्ट में जो रेड कैंडल बना है दो दो, ये पुल बैक है ना। यहाँ पे हम लोगों के लिए क्या हो सकता है कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे इतना यहाँ यहाँ 786 618 या 786 तक भी पुल बैक ले सकता है। तो वो नीचे के लिए बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ से अगर फिर कहीं पे डबल बॉटम बनाता है और उसके बाद अगर अप मूव करता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंटली प्लान कर सकते हैं। अभी डिफरेंस ये है निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट में ये करेक्शन ऑफ एन अप ट्रेंड है, ठीक है। और सिमिलर टाइम फ्रेम में ही अगर मैं सॉरी ये इनिशियली ये वाला बैंक निफ्टी का था, ये बैंक निफ्टी का था जहाँ पे ये करेक्शन ऑफ एन अप ट्रेंड, ठीक है। और अभी अगर इसी को हम लोग अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में देखें, निफ्टी के चार्ट में देखें, तो निफ्टी हो जाता है डाउन ट्रेंड के लिए करेक्शन। तो दोनों ही थोड़ा सा एंटी दिख रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एंटी दिख रहा है, ओके। तो जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग इसमें दिखता है तो नेक्स्ट डे के लिए मार्केट ट्रेंडिंग होना या डायरेक्शन में होने का चांसेस ऐसे भी कम रहता है। ऐसे भी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है कल ड्यू टू फेड, तो चांसेस ये है कि साइडवेज मार्केट ही देखने के लिए मिले। अभी निफ्टी के लिए जो भी हम लोग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, ये एक बार सॉरी बैंक निफ्टी के लिए जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो एक बार देख लेते हैं। ये हम 52 4 5 5 4 5 52 449 52 310 और 52 1 1 ये तीनों हम लोग के लिए कल का निफ्टी का सपोर्ट हो सकता है कि इसके नीचे भी हम लोगों को कहीं पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, लेकिन अभी तक मैंने इसको प्राइस एक्शन के बेसिस पे इसको प्लॉट नहीं किया है, क्योंकि ये लेवल्स अगर देखेंगे तो इजीली हम लोग फिबोनाची के बेसिस पे प्लॉट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लेवल पे आके मार्केट 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है ये लेवल्स पे, हम लोग डायरेक्टली बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और सिमिलरली अगर इसमें देखें, ऊपर साइड के लिए देखें तो यहाँ पे एक बार सीपीआर देख लेते हैं। तो सीपीआर हम लोगों का बैंक निफ्टी में कल यहाँ से यहाँ तक सीपीआर स्प्रेडेड है। तो अपसाइड के लिए अगर मूव करना होगा तो ये जो लेवल है 52719 अगर गैप अप ओपन नहीं होता है और यहाँ से यहीं पे कहीं पे ओपन होता है तो 52719 के ऊपर हम लोग बुल स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं। 52845 और दूसरा 52963, ये दोनों लेवल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से फिर से रिवर्सल एक चांसेस है, ये पॉइंट पहुंचने के बाद हम लोग फिर से एक रिवर्सल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। मैं आज बार बार निफ्टी को बैंक निफ्टी को निफ्टी बोल रहा हूँ। नाउ सेकंड टारगेट इसके बाद 53051 53144 5321291, ये तीनों ऊपर साइड के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यही था एनालिसिस। और बाय द वे अभी अगर हम लोग इसमें देखें जो फेड का जो भी देखें, फेड 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 हाँ फेड का भी अगर देखेंगे तो कितने बजे है रात को, ये अच्छा 12 बजे है, ऑब्वियसली 12 बजे है। तो ये पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, यूएसडी आईएनआर का एक स्ट्रेंगल जैसे लॉन्ग स्ट्रेंगल होता है। सपोज एटीएम का 83.65, तो मतलब 83 पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी भी टाइम है क्योंकि करेंसी मार्केट तो बाय द वे आज ये हॉलीडे है क्या, ये एक बार चेक कर लेना होगा। आज मोस्ट प्रोबेबली कुछ एक तो हॉलीडे था। अ, अगर करेंसी मार्केट अभी चल रहा है नॉर्मली जो 5 बजे तक चलता है, वो अगर अभी चल रहा है मुझे देखना पड़ेगा। बट अगर चल रहा है तो यूएसडी आईएनआर सपोज 83 पॉइंट, एक साइड में 75 का हम लोगों ने सीई, और इधर यूएसडी आईएनआर 83.5 पीई, ये दोनों हम लोग बाय करके रख सकते हैं कल के लिए हम लोग ये दोनों बाय करके रख सकते हैं। जो भी अवेलेबल हो, वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी का जो भी अवेलेबल हो, मोस्ट प्रोबेबली मंथली एक्सपायरी भी बाय करने देगा या नहीं देगा वो चेक करना पड़ेगा। बट एक रफ आइडिया लेके जैसे यूजीएनआर का कॉल और पुट ये दोनों हम लोग बाय करके चल सकते हैं। मार्केट सिंस कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक ब्लास्ट आए, तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक अपसाइड मूव दे सकता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हम लोग का कल के लिए एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।